Hey guys, this is Nabiun Pasha here, back with another exciting tutorial. So आज मैं Instagram feed के अंदर एक्सप्लोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहा था to get an inspiration. तो एक चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्लिक की तो उसका जो मेन फीचर था was the fact that it was quite aesthetic और उसके कलर्स को देख के उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेस हुआ था. टू रिक्रिएट दिस इज़ राइट नाउ डन इन फोटोशॉप फोटो मैनिपुलेशन. बट व्हाट वी विल डू इज़ कि हम लोग इसको सारा 3D के अंदर बनाएंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली जो चीज़ आती है वो यही आती है कि सबसे पहले हम देखें तो मेन आप पे एक सब्जेक्ट है विच इज़ दिस करेक्टर. देन उसके बाद एक चेयर है और चेयर के बाद जो है नीचे एक क्लाउड आता है एंड देन बैकड्रॉप के ऊपर एक स्काई है एंड अ लिटिल बिट ऑफ माउंटेन्स. इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से ली? दिस इज़ द गाय हु पोस्टेड दिस एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिक्रिएट इट. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, माया के अंदर बायफ्रॉस्ट का एक फ़ीचर है दैट इज़ रियली गुड और उसके अंदर जो है काफ़ी आप सिमुलेशंस के साथ खेल सकते हैं. तो अभी राइट नाउ बायफ्रॉस्ट इज नॉट लोडेड. तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्लगइन मैनेजर में जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सर्च फॉर बायफ्रॉस्ट एंड देन वी आर गोइंग टू लोड इट. इट्स गोना टेक सम टाइम लोडिंग के अंदर और लोड होने के बाद लेट्स वेट अ बिट. इट्स क्वाइट हैवी प्लगइन, दैट्स द रीज़न इसको लोड होने में टाइम लग रहा है. अब ये लोड हो गया है. उसके बाद हमें क्या करना है कि वी आर गोइंग टू गो इनटू द विंडोज़. दिस इज़ द बायफ्रॉस्ट ब्राउज़र एंड दिस इज़ द बायफ्रॉस्ट एडिटर. बायफ्रॉस्ट ब्राउज़र के अंदर जो हैं सर्टन डिफ़ॉल्ट जो हैं प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर फायर आ जाती है, क्लाउड सिमुलेशंस वगैरह, स्मोक एंड स्टफ लाइक दैट. तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि वी हैव टू सी के इसके अंदर व्हाट वी रिक्वायर. सो वी विल सी के एक प्रोसीजर वॉल्यूम्स के अंदर प्रोसीजरल क्लाउड है. दिस क्लाउड इज़ बेसिकली गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस पार्ट और इस पार्ट को करने के लिए हम प्रोसीजरल क्लाउड करेंगे. वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट दिस और इम्पोर्ट करने के बाद जो है इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. साथ ही बायफ्रॉस्ट एडिटर खुल जाएगा और उसकी बायफ्रॉस्ट एडिटर के अंदर यू कैन लाइक आराम से इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं. इट इज़ रादर ऑल क्रिएटेड ऑन द ग्राफ, दिस ग्राफ, और इसके अंदर से आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर चेंजेस कर सकते हैं. राइट नाउ वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ चेंजेस. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू सी दैट वी गॉट आवर क्लाउड. अब इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं आउटलाइनर के अंदर ये पूरा आपका एक ये पार्ट आ गया और साथ ही प्रोसीजरल क्लाउड आ गया. अब राइट नाउ अगर इसको देखा जाए तो दिस क्लाउड इज़ मोर लुकिंग लाइक यू नो अ स्मोक, काइंड ऑफ स्मोक रादर देन अ क्लाउड. तो इसको अगर हमने सेट करना है तो वी आर गोइंग टू लाइक श्रिंक इट डाउन, स्केल इट डाउन अ बिट, मे बी लाइक दिस, and we are trying to get that idea that what our cloud will actually look like. और उसके बाद जो है we are going to trim it down. As we are going to do it, Instagram के ऊपर हमने इसको अपलोड करना है. तो Instagram पे अपलोड करने के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन माई प्रीवियस ट्यूटोरियल आई ऑल्सो मैंशन्ड कि सबसे पहले आपने अपना कैमरा सेट करना होता है. तो कैमरा सेट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि आई एम गोइंग टू इमेज साइज में जाके इंस्टाग्राम की डायमेंशन लिखनी है. विड्थ इस 1080 और हाइट जो है उसकी 1350 है. एंड अब ये आपका फ्रेम पूरा जो है इंस्टाग्राम का बन गया. उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आर्नोल्ड रेंडरर में जाके राइट नाउ आई यूजली रेंडरिंग जो है मैं GPU पे करता हूँ बट CPU पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बायफ्रॉस्ट एडिटर के अंदर अभी GPU की सपोर्ट हासिल नहीं है. तो नाउ अब क्या करना है, हमने कैमराज में जाना है. सबसे पहले कैमरा क्रिएट किया, पैनल्स में गए, लुक थ्रू सेलेक्टेड किया. ये अब आपने जो कैमरा बनाया दिस इज़ द बेसिक कैमरा जिस पे आप देख रहे हैं अभी. कैमरा को हमने इस तरीके से सेट किया दैट इज सेट्स अकॉर्डिंग टू और नीड. और उसके बाद इसका रेजोल्यूशन गेट खोला एंड दैट इज़ दिस पार्ट. अब जो है वी आर गोइंग टू लाइक एडजस्ट दैट हाउ इट शुड लुक लाइक. अब अगर हमें यहाँ पे देखें तो it's kind of covering almost around 10% of the area, not 10%, a little less, but we are going to resize this around here and then इसके ऊपर जो है we are going to create odd chair.
सो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कैमरा सेट कर, दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव व्यू एंड दिस इज़ द कैमरा व्यू, और इसके अंदर नाउ पर्सपेक्टिव में जाके हमने दूसरी चीज़ जो करनी है वो करनी है चेयर. सो इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ चेयर तो वी आर गोइंग टू मॉडल दैट. तो चेयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर ऑल कंप्रोमाइज्ड ऑफ क्यूब्स. और अगर क्यूब के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले हम चेयर का क्या करेंगे, एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे. सीटिंग अरेंजमेंट बनाने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हम लिटिल बिट शेप देने के लिए बेवल करेंगे. बेवल करने के बाद वी आर गोइंग टू डिक्रीज दिस जस्ट टू गिव दैट टाइप ऑफ लुक. And then उसके बाद mesh tools we are going to insert a few edges like one here and one here, so it kind of, you know, we are going to give it a look that it's not a plain chair, it is getting some sort of a curve around. So we are going to move that up and just rotate it like that, and then we are going to not do anything because अब ये upper area जिसका front area वो पूरा यहाँ पे होना चाहिए. उसके बाद हमें क्या करना है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्यूब, और क्यूब बनाने के बाद वी आर गोइंग टू पुश इट अप, और यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी द लेग्स ऑफ द चेयर, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू लाइक गिव इट अ लिटिल बिट, यू नो, इट शुड नॉट बी दैट मच स्केल्ड आउट, जस्ट इनफ कि हमारी चेयर का पूरा हो जाए. द स्केलिंग है दैट शुड बी राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट वेयर वी वांट एंड अराउंड हेयर ये. और उसके बाद हमने क्या करना है कि वी आर गोइंग टू बेवल दिस अगेन एंड गिव इट अ लिटिल बिट टाइप ऑफ, यू नो, शेप. और उसके बाद जो है वी आर गोइंग टू डुप्लीकेट इट, प्रेस शिफ्ट लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग इट आउट, और उसके बाद सेम वी आर गोइंग टू गो फॉर द बैक, एंड ये आपकी चेयर का एक कंपोजिशन बन गया. I know this is like a little bit very simple design, but right now we are just looking to get what we require. And now अगर हम चेयर की बैक साइड को देखना चाहें तो उसके अंदर we don't want it to be this, the wood should not be that much thick. We are going to use very precise and to the point back, and we are going to like shape it like this, a little bit of gap shift. Wait a minute, and then we are going to do the same. Wait a minute, and then we are going to select this. इस सबको select करने के बाद हमने इसको थोड़ा और move किया इस तरीके से. अब जो है it is kind of giving that type of feel. और उसके बाद हमने क्या करना है कि we are going to combine this, mesh, combine, edit. देन वी आर गोइंग के डिलीट हिस्ट्री करना ज़रूरी होती है, सो दैट फाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड ना आए. और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, मैश टूल्स में जाके इंसर्ट एज लूप टूल, एंड वी आर गोइंग टू सेट अ टूल इन द मिडल लाइक अराउंड हियर. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट गोइंग अक्रॉस, लेकिन हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रैग बैक दीज वर्टिसेस. ये सारा टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर होता है. आई जस्ट लाइक ट्राई टू सी के मैं किस तरीके से अपने मॉडल को रीशेप कर सकता हूँ. देन वी आर गोइंग टू इसको हमने अब इसके मेन ये बन गया है, इसके साथ वी आर गोइंग टू मेक अ स्टैंड समथिंग लाइक दिस, और उसकी इसी की तरह हम डुप्लीकेट करके एक यहाँ पे लगा दिया. ओके, नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ गिविंग दैट टाइप ऑफ वाइब जो चेयर की होती है, and just push it back a little in front like here, yeah, something like that. और इसी को हम डुप्लीकेट करके इसका हेड बना देते हैं. दिस इज़ ऑल स्पॉन्टेनियस, और इसके अंदर जो है मैं कोई भी प्री प्लान नहीं है, मैं इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस ट्यूटोरियल्स पे काम करता हूँ, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि कभी अच्छे नहीं भी बनते, और कभी कभी इस तरीके से होता है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है. सो जस्ट टू अचीव दैट आई मेक स्टफ लाइक दिस. अब ये करने के बाद हमारी चेयर होगी. अब अगर हम पिक्चर में देखें तो द चेयर इज़ अ लिटिल बिट इनवर्ड टुवर्ड्स द क्लाउड. और दूसरा ये है कि हम चेयर के अंदर दूसरी चीज़ डालना ऐड करना भूल गए, दैट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द चेयर.
समथिंग लाइक दिस बट नॉट. इसको स्केल डाउन किया एंड देन वी आर गोइंग टू मूव दिस हियर और एक यहाँ पे आ गया. अब चेयर कंप्लीट हो गई है तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द चेयर. इसको हमने कंबाइन किया, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री एंड देन मूव द चेयर इनवर्ड्स. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इट्स आई गेट द वाइब. और उसके बाद जो है इफ़ वी सी हेयर मे बी मूव इट अ लिटिल बिट डाउन, आई गेस सम अराउंड हेयर. ओके, चेयर को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज़ में एंड नाउ इट्स डन. अब हमने क्या करना है कि वी हैव टू सी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वी आर जस्ट गोइंग टू गो टू the best place where any artist can go, and that is Mixamo, because there are a lot of characters already, presets made characters, so we can use them. और we will open Mixamo को खोलना है आपने. Mixamo यहाँ पे आएगा. if you are not logged in तो आपने login करना है और straight आपको जो मेन स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा वो ये है कि आपको सामने कैरेक्टर्स एंड एनिमेशन आने शुरू हो जाएंगे. इट्स गोना लोड, टेक सम टाइम टू लोड. उसका हम वेट करते हैं. और अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर इसका हम ग्रिड खोलें सो वी कैन सी कि ये मॉडल हमारा इसकी पूरी वर्टिसेस वगैरह आ गए. दिस इज़ बेसिकली ए प्रोसीजरल क्राउड. डिफ़ॉल्ट सिमुलेशन है. इट्स लाइक नॉट मूविंग राइट नाउ बट ये सिमुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है. सो दिस इज़ नॉट बेसिकली अ पॉलीगॉन. दैट्स द रीज़न कि इसके ऊपर कोई वर्टिस लाइन्स नहीं आ रही. उसके बाद जो है व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि अब यहाँ पे Mixamo खोल के लॉगिन नहीं हुआ था. वी आर गोइंग टू लॉग इन अगेन और लेट्स गो. Mixamo takes a little bit time to load. So अब यहाँ पे जो है on the chair we are going to set in a character and then we are going to perceive that we can make any type of where it should be sitting. और उसके बाद जो है a little bit more wait. और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि जब तक लोडिंग नहीं हो रही हम थोड़ा लाइट सेटअप्स कर लें. तो मेरे लिए जो बेस्ट चीज़ इसमें आ रही है वो यही आ रही है कि वी शुड यूज़ अ फिज़िकल स्काई. एंड फिज़िकल स्काई का ये होता है कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं इफ़ यू वांट. और let's render this. It's gonna take some time क्योंकि CPU के ऊपर ये होता है कि CPU के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है प्रोसेसर के ऊपर. सो इट टेक सम टाइम. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वेट अ मिनट. द क्लाउड इज़ बेसिकली नॉट एग्जैक्टली गिविंग दैट टाइप ऑफ शेड. तो हम क्या करेंगे कि आउटलाइनर में गए, आउटलाइनर में जाके स्काई डाउन एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एलिवेशन. और एलिवेशन को बढ़ाने के बाद हम इसकी चेंज करेंगे वेयर द सन शुड बी. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फील होगा कि लाइट जो है वो डिफरेंट साइड पे जा रही है. Turbidity may be not that much around here. Well, let's see. Rather than going for कि हम skybox के लिए जाएं, हम नॉर्मल एरिया लाइट को लगा के देखते हैं. So उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Arnold lights, we are going to pick an area light और area light को increase the size increase करने के बाद हमने इसको एग्जैक्ट टॉप पे चेयर के रखना है -90 to give it that position. Okay, and then we are going to move it a little upside. लाइट थोड़ी जो है ब्लूइश टच दे देते हैं. जब भी रेंडरिंग की जा रही हो और लाइट्स वाला हिसाब हो रहा हो तो नेवर यूज़ एग्जैक्टली वाइट लाइट क्योंकि वाइट लाइट डजंट गिव दैट टाइप ऑफ रियलिस्टिक लुक. और उसके बाद जो है वी आर गोइंग टू डिक्रीज द नॉर्मलाइज और उसके बाद अब हम रेंडर करेंगे. लेट्स सी.
मिक्सामो यहाँ पे ओपन हो गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक कैरेक्टर को पिक करना है जो मोस्ट इक्वलेंट टू लग रहा है व्हाट वी वांट टू अचीव, और इसको हम करते हैं कैमरा शेप 1। ओके, लाइट इसके ऊपर आ गई है और इसकी हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं थोड़ा। ओके, अब हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। क्लाउड का थोड़ा बहुत इस तरीके से लग रहा है कि शेडोज आर नॉट लाइक फीलिंग काइंड ऑफ यू नो रियलिस्टिक। तो हम क्या करेंगे, इसको वी आर गोइंग टू रोटेट दिस। ओके, लाइट हमने बढ़ाई यहाँ से, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड अनदर लाइट। एक लाइट नीचे से। आई जस्ट वांट टू चेक कि अभी इसकी फील किस तरीके से आ रही है। इसको हम थोड़ा ऑरेंजिश टाइप देंगे लाइट, एंड मूव इट अ लिटिल बिट डाउन एंड देन प्ले। ओके, और लेट्स एज्यूम कि हम इस क्लाउड को इस तरीके से देख रहे हैं। और नाउ प्ले, yeah, make it a little bit, you know, और we have another option। और हम प्रोसीजरल क्लाउड्स के ऊपर मुझे लग रहा है कि उस तरीके से इट्स नॉट गिविंग दैट टाइप ऑफ वाइब। तो हम क्या करेंगे कि रादर देन गोइंग फॉर द क्लाउड्स माया के अंदर, हम इसको फोटोशॉप के अंदर कर लेंगे। बट हमने जो मेन कैरेक्टर उठाना है दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और उसके लिए आई विल चूज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कॉस्मिक टाइप का भी हो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक का भी हो, डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट भी दे रहा हो। तो उसको देखने के लिए मेरे लिहाज से लेट्स गो फॉर वेट अ मिनट। इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, दिस वन, द रेसर। इसको थोड़ी सी डिस्टोपियन वाइब के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस कैरेक्टर चूज़ करने के बाद आपने आना है एनिमेशंस के अंदर, और एनिमेशंस में आके आपने क्या करना है कि आई डोंट वांट टू डाउनलोड एनिमेशन, मुझे सिर्फ टी-पोज चाहिए, बिकॉज सीट के ऊपर बिठाने के लिए आई विल डू इट मैनुअली। और टी-पोज आने के बाद दिस इज़ द टी-पोज, एंड इसको अब हम डाउनलोड करेंगे, जस्ट डाउनलोड दिस। और यहाँ पे आके अब हमने देखना है कि वी आर चेयर के लिए एक टेक्सचर होना चाहिए। अब इस पिक्चर में देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ अ डार्क वुडिश टाइप ऑफ टेक्सचर, सो डार्क, एंड इसमें हमने पिक करना है एक टेक्सचर को, लेट्स सी, एंड वी आर गोइंग टू सेव दिस JPEG इमेज। यहाँ पे जाके असाइन मटेरियल, फेवरेट मटेरियल स्टैंडर्ड सरफेस, और स्टैंडर्ड सरफेस से कन्वर्ट करके AI स्टैंडर्ड सरफेस में आके कलर के ऊपर चेकर्ड बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, फाइल, एंड इस जो टेक्सचर अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे अब देखें तो ऑटोमेटिकली वी कैन सी के टेक्सचर लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि टेक्सचर को थोड़ा सेट करना है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको सेट करना राइट नाउ, क्योंकि एक लेफ़्ट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव बन रहा है, तो नोबडी इज़ गोइंग टू सी दैट। और दिस इज़ अ वेरी साउंड एडवाइस दैट whichever thing is in camera is coming in front of camera, that is the only scene you want. उसके अलावा you don't need to set anything else which is not coming into the camera. तो ज़्यादा जो है उस पर फोकस ना किया जाए और उन चीज़ों में फोकस किया जाए जो बेसिकली आ रही हैं आपके कैमरा के अंदर, सीन के अंदर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑन द साइड थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम आ रही है हमारे टेक्सचर्स के अंदर। तो हमने क्या करना है, UV प्लेनर मैपिंग एंड Z एक्सिस।
या समथिंग लाइक दैट। और इसको हमने मे बी श्रिंक इट डाउन थोड़ा बहुत, ताकि एक काइंड ऑफ अ गुड टेक्सचर की वाइब आ जाए इसके अंदर। एंड मूव इट डाउन अराउंड हेयर, थोड़ा वाइडन दिस, या दिस सीम्स फाइन। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हम वी आर वेटिंग टू गेट दिस डाउनलोडेड। ओके, जब ये टेक्सचर लग जाएगा, टेक्सचर लगने के बाद अब हमने देखना है कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं रेंडर। और अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर व्हाट वी रिक्वायर्ड वाज वो आ चुका है। यहाँ पे इसके एजेस के ऊपर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। लेट मी सी कि ये क्या चीज़ है। यूवी एंड प्लेनर, लेट मी सी, मुझे लगता है इसकी रिफ्लेक्शन ऑन हुई भी दिस, यस हियर इट इज़। अब जो है हमारी ये वाली लुक आ गई है। इसको हमने थोड़ा बहुत ब्लूइश टच देना है। लेट मी इंक्रीज द साइज 5, इसका साइज इंक्रीज कर एंड हेयर इट इज़। और उसके बाद जो है जब ये वाला सेट हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू सी कि अब हमने इसके अंदर और क्या चीज़ ऐड करनी है। अब दो तरह की चीज़ें हैं कि हम बैकड्रॉप के लिए आइदर हम फिजिकल स्काई इस्तेमाल करें, या जो है हम लोग एक प्लेन बनाएं। प्लेन बनाने के बाद भी हम इसको सेट करें बिहाइंड द कैमरा -90, एंड इसको हम पीछे कर दिया। और इस पूरे फ्रेम के अंदर जो है आप इसको फुल वाइडन कर दें, एंड देन यू जस्ट पुट सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्सचर ऑन इट। और मे बी लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पे AI स्टैंडर्ड किया है, एंड वी आर गोइंग टू सी के टेक्सचर हम क्या ऐड कर सकते हैं। लेट मी सी, स्काई, ओके, टूल्स, लार्ज साइज, एंड मे बी थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप जो है ना, अगर हम डालें तो उसको ये सेव किया, एंड देन हमने क्या करना है कि ये स्काई को ऐड कर दिया। अब एक ये है कि हम यहाँ पे इसके अल्बिडो कलर के अंदर डालें, दूसरा ये है कि अगर हम इसको एमिशंस के तौर पे इस्तेमाल करें और एमिशन के अंदर अगर फाइल को इंपोर्ट किया जाए तो इट लुक्स मच बेटर। और अगर अब हम रेंडर करें और देखें तो इस तरह जो है स्काई आ रहा है, बट वी डोंट नीड दैट। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट टेक दीज ऑफ। और अब हम जो है देखेंगे तो इस तरीके से ब्लू स्काई बैक साइड पर गया, लेकिन लाइट जो है चेयर्स के ऊपर नहीं आ रही क्योंकि मैंने अभी लाइट को रिमूव किया है। तो ये एक तरीका हो सकता है, बट फोटोशॉप के अंदर इसको लेके जाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो है हम एक PNG फॉर्मेट निकालेंगे कैरेक्टर और चेयर का, और उसके बाद फ़ोटो मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत ऐड करके हम एक 3D और फोटो मैनिपुलेशन का एक मिक्स बना देंगे। तो इसको यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पे हमारे T-पोज जो है डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हमने पिक किया, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप इट ऑफ, इम्पोर्ट इट इनटू माया। और ये आपका कैरेक्टर आ चुका है यहाँ पे। अब अगर हमने इसको, वेट मिनट, पूरे कैरेक्टर को आपने सेलेक्ट किया, एंड देन आपने इसको चेयर के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट करना है दैट व्हाट हमें अचीव करने की जो ज़रूरत पड़ी है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो हम इसको थोड़ा सा, इट शुड बी बिग इनफ टू सिट ऑन अ चेयर, एंड इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट पे किया। अब इसको हमने बेसिकली बिठाना है, सो लेग को पिक किया। ये जो है इसके अंदर जो राइट नाउ मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ बेसिकली क्रिएटिंग योर पोज। कैरेक्टर का जो है आप पोज बेसिकली बना रहे हैं,
और उस पोज के लिए आपको डिफरेंट तरीके से जो है ना डिफरेंट पोजेस के बारे में काफ़ी पता होना चाहिए, ताकि आप अगर लेट सपोज टी पोज डाउनलोड करते हैं तो आपके पास इतनी एडजस्टमेंट हो दैट यू आर एबल टू लाइक कन्वर्ट अ सिंगल टी पोज इनटू अ फुल कैरेक्टर सीन। और इसको हमने सीम्स अ लिटिल बिट बिग फॉर द चेयर, इसको हम थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, और स्केल डाउन करने के बाद यहाँ से इसकी लेग्स वी आर गोइंग टू मूव देम बैक। लेट्स सी हाउ द कैरेक्टर इज सिटिंग। ओके, और हमने इसको फर्स्ट एडजस्ट किया ऑन द लूप, और लूप पे एडजस्ट करने के बाद हम इसकी लेग्स को ऑटोमेटिकली सेट इन करेंगे। दीज आर द फीट। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि वी हैव टू इंक्रीज द लेग्स या, और इसको हमने ये इस तरीके से कर दिया, एंड वी आर गोइंग टू मूव इट अ लिटिल बैक एंड हियर। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत थिंकिंग पोज में लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूव इट डाउन। इसको हम वेट अ मिनट, एग्जामों के लिम्स को इसी तरीके से होता है कि डिफरेंट बने हुए होते हैं। अभी राइट नाउ मैंने इसको वायर फ्रेम मोड में किया हुआ है, और लेट मी सी, हमने थोड़ा बहुत इसको पोज में लेके आना है, और हेड को थोड़ा डाउन करेंगे, और लेट मी सी, मूव द हैंड अ लिटिल बिट क्लोजर। हम गूगल से थिंकिंग पोज देख लेते हैं। अगर पोज की समझ ना आ रही हो तो एक रेफरेंस लेना इज़ नॉट बैड। साइड पोज, ओके, द हैंड शुड बी लाइक around here, थोड़ा सा बैकवर्ड पे आ गए। मूव इट डाउन, थोड़ा सा इसको इनवर्ड लेके जाएंगे, एंड देन ट्राई टू एडजस्ट इट विद द हैंड्स। इट लुक्स मोर लाइक अ प्रेइंग टाइप फील आ रही है इसके अंदर, लेकिन येस इट्स अ गुड आइडिया, हम प्रेइंग वाला भी कर सकते हैं। सो इस हैंड को वी आर जस्ट गोइंग टू मूव इट अप, और इसको हम इस तरीके से करेंगे, एंड जस्ट लाइक मूव दिस आउट, और इसको भी वी आर गोइंग टू ट्राई कि इसको हम सेट कर दें। ये और मूव दिस हैंड अ लिटिल बिट हेयर। पोज जो है ना, पोज बनाना इज़ क्वाइट अ पेन्स टेकिंग वर्क, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख के करना पड़ता है। एंड लेट अस मूव दीज इन। हैंड जो हैं बेशक सीधे इस तरीके से हों, और हेयर इसको इस तरीके से किया, और यस समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमने देखना है कि ये अभी किस तरीके से इसमें नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्शन मैं ज़ीरो कर दूंगा इसकी, लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या आते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, ये एक दफ़ा रेंडर निकला है। ओके, अभी जो है लाइट सोर्स का कोई ज़्यादा उस तरीके से पता नहीं चल रहा, बिकॉज आई कैन सी कि लाइट नहीं है इसके अलावा। इसको वी आर गोइंग टू मूव इट लिटिल बिट अपवर्ड, प्लीज
और हम इसको भी ज़रा थोड़ा ब्लूइश टच दे देते हैं। इसको हमने क्लोज डाउन किया एंड देन वी आर गोइंग टू डुप्लिकेट दिस लाइट, और ये जो है अब आ जाएगी अराउंड हेयर। अब इसको प्ले करते हैं एंड दिस, यस आई लाइक दिस। और आई कैन सी कि कैमरा जो है इसको हम थोड़ा बहुत अगर सेट कर दें, मूव इट अ लिटिल बिट डाउनवर्ड्स, और हम इसका वेट करेंगे कि ये रेंडर कंप्लीट हो। हेड के ऊपर जो है आई थिंक रिफ्लेक्शन आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ओके, दिस इज द बॉडी, मे बी वी कैन लाइक ऐड some sort of, nah, it's fine, I think this looks really good। और इसको हम ज़रा ज़्यादा ब्लू कर देते हैं। एंड इसको इंक्रीज करके 5 कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू वेट, ये ऑटोमेटिकली जो ही कंप्लीट होगा तो हम इसको मल्टी लेयर्ड एक सेव करेंगे, और इसके अंदर जो है न्यू सीन करके इसमें वो मल्टी लेयर्ड को हमने सेव कर दिया। इसको हमने पॉज किया, वी आर गोइंग टू ओपन अप, कम ऑन, वेट अ मिनट। अब यहाँ से हमने फ़ोटोशॉप खोली, और फ़ोटोशॉप में जाके हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये है कि हमने इमेज साइज़ को सेट करना है। वो दोबारा से जो है इंस्टाग्राम को डायमेंशंस के ऊपर होगा, और वी आर गोइंग टू वेट। फ़ोटोशॉप जितनी देर में खुलता है उतनी देर में हम लोगों ने इसको देखा कि राइट ना हमारा पूरा सेट हो गया। हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स इसके अंदर कर सकते हैं, लाइक सम सॉर्ट ऑफ बेंडिंग डाउन इस तरीके से, और फिर हमने इसका रेंडर एक और लिया, और हम इसको देखेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हमने एक मल्टी लेयर दोबारा से सेव की, प्रे में गए, न्यू सीन में गए, एंड वी सेव्ड अनदर वन। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हम फोटोशॉप में आए, क्रिएट न्यू, और इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली विड्थ एंड हाइट डली हुई है, बिकॉज इससे पहले भी मैं एक आर्टवर्क बना चुका हूँ। एंड वी आर गोइंग टू ओपन दिस, और इसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारी सेव्ड फाइल्स हैं, न्यू सीन, एंड हियर वी आर गोइंग टू पुट दिस इन एज अ ट्रांसपेरेंसी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि वी आर गोइंग टू सी फॉर द स्काई, ओके लेट्स सी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट इट आउट के क्या चीज़ बेहतर आ रही है। सो हम इसको इस तरीके से लेयर को नीचे करेंगे, एंड देन यहाँ से कंट्रोल T, एंड देन हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। बट आई डोंट वांट दैट बहुत ज़्यादा जो है ना जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरीके से होना चाहिए अराउंड हेयर। और अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमें वी नीड क्लाउड्स। सो फॉर क्लाउड्स हम क्या करेंगे, क्लाउड्स PNG, एंड हम यहाँ से कुछ भी वॉट एवर फील लाइक इट्स गुड, यहाँ से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम शो इन फोल्डर, और हम इसको यहाँ से ड्रैग करके फोटोशॉप में लाएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू पुट इट हेयर। इस लेयर के ऊपर हमने इसको रखना है, और यहाँ पे हमें जो था कंट्रोल T, द क्लाउड ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सो हमने कुछ इस तरीके से करना है कि इट शुडंट गिव दैट टाइप ऑफ वाइब। वी कैन मूव दिस अप एंड देन द क्लाउड, और क्लाउड को ऊपर करने के बाद अराउंड हेयर। बैकग्राउंड जो है इट इज़न्ट गिविंग मी दैट टाइप ऑफ वाइब, तो हम क्या करेंगे
कि वी आर गोइंग टू सर्च फॉर मोर. ओके, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड मतलब कुछ ब्लू. एंड माउंटेन्स. एंड यहाँ पे हम कुछ सरियल टाइप जो है ना, इसके अंदर आई लाइक दिस, लेकिन इसके अंदर जो है माउंटेन्स लिटिल बिट अप, सो वो नहीं करेंगे. दिस सीम्स रियली गुड. लेट्स सी, सेव, एंड देन वी आर गोइंग टू, इसको हमने फोटोशॉप में किया एंड देन इसको हम यहाँ पे लेके आए. फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टिव, आई डोंट नो व्हाई. Maybe this. Okay. और हमने इसको यहाँ से इंक्रीज़ किया. इसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है कि जो स्काई है दैट इज़, हम इसका एक काम कर सकते हैं. लेट्स सी कि अगर हम इसकी स्केल डाउन करते हैं एंड देन वी जस्ट टेक दिस पार्ट. इसमें हमने इस पे क्लिक किया, ब्रश पे क्लिक किया. लेट मी सी. और ब्रश पे करने के बाद हमने इसको यहाँ से इसकी हार्डनेस को 0 कर दिया. देन वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव द स्काई. थोड़ी सी हार्डनेस. We are just going to decrease the hardness and यहाँ से हमने इसके sky को remove कर दिया. We just going to use the mountains. अब अगर हमने सिर्फ mountains इस्तेमाल करनी है तो अगर हम इसके scale को बढ़ाएं भी तो it wouldn't be that much bigger के वो हमारे scene को ख़राब करो. और हम mountains को इधर ले आते हैं और let me see. माउंटेन्स को इधर लाने के बाद हमने क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग फॉर जस्ट द स्काई. स्काई. एंड यहाँ पे हम एक प्लेन स्काई को देख रहे हैं, जस्ट अ ग्रेडियंट. यहाँ पे इसको हम, दिस लुक्स nice but a little bit too cloudy in my opinion, and it's a little bit small. Yeah, this looks nice. And then यहाँ पे we are going to put it here. Come on man. Just going to pick a gradient and then we are going to add this around here, yeah, something like that, and move it down. Get this guy a little bit on the upper side, and यहाँ से हमने cloud को लिया. Where is the cloud? Yeah, here. और उसके बाद अब हम इसकी कलर ग्रेडिंग शुरू करेंगे. कलर ग्रेडिंग में तो सबसे पहले एक्सपोजर आ जाता है. Wait a minute. Here is the exposure. We are just going to increase it a little bit for our own, जितना हमें फील हो के it would look good. और उसके बाद adjustments, vibrance, a little bit of vibrance, saturation, and then यहाँ से हम इसको maybe देखते हैं if we go for a little bit different sky. Nah, this doesn't look nice at all. उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हम थोड़ा बहुत कलर ग्रेड करेंगे. सबसे पहले हम इसको एक्सपोजर बढ़ाते हैं, a little bit offset for the fade. और उसके बाद जो है हम इसकी vibrance, and
उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज़ सम कलर लुकअप्स के अंदर आप डिफरेंट जो हैं आपके पास प्रीसेट्स होते हैं जिनको आप डिफरेंट तरीके से डाल सकते हैं। ये दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन कि आपकी अपनी फील क्या आ रही है आर्ट वर्क बनाते बनाते। तो 45% एंड देन इसी के ऊपर भी एक और कलर लुकअप डालेंगे टू गिव सम सॉर्ट ऑफ यू नो ऑरेंजिश टाइप वाइब। लेट मी सी, this one looks nice and then curves के अंदर हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। RGB कर्व्स कंप्लीट करने के बाद अब जो है हमने देखना है कि हमने क्लाउड को किस तरीके से सेट करना है। सो क्लाउड में सबसे पहले हम आ जाते हैं थोड़े एक्सपोजर के ऊपर। दिस वन दैट्स अ लॉट, अराउंड 15 वुड बी नाइस। और उसके बाद हमने इसके कर्व्स में जाने के बाद वी आर गोइंग टू सी कि हम किस तरीके से इस क्लाउड को बेहतर एंगल के ऊपर लेके आ सकते हैं। अ लिटिल बिट ऑफ रेड, ब्लूइश लाइट लाने के लिए वी आर गोइंग टू डिक्रीज द रेड। ब्लू को यहाँ से हम थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हैं, यस अराउंड दैट, और यहाँ पे इसको सेव किया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे माउंटेन्स पे आए और माउंटेन्स पे आने के बाद हमने इसके एक्सपोजर और इमेज कर्व्स के अंदर हमने थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ किया, मे बी लिटिल बिट यू नो एक्सप्लाइन टाइप आपने बनाना ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद ये करने के बाद आपने कलर लुकअप में गए, कलर लुकअप में यू आर गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ यू नो एस्थेटिक टाइप लुक। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो इसका ब्रश टूल है वो इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम इसको थोड़ा सा ब्रश डाउन करेंगे और सी के हम कौन से पार्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इसके इरेज़र टूल को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो जो जो चीज़ें आपने इसके अंदर ख़त्म कर दी थी वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएंगी। सो यहाँ पे माउंटेन्स को मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा फेड हो गए, तो हम उस फेड को कम करने के लिए ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देंगे। इसको सेट करने के बाद आपने अब क्या करना है, a little bit of grain I think, filter and start noise, add noise. Okay, I don't want to add noise around here, तो यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे, wait a minute, नॉइज़ जो है हम एक और लेयर बनाई और इसके ऊपर जो है हम ऐड करेंगे नॉइज़ को, ऐड नॉइज़, वेट अ मिनट, हम सारे पे ही फिल्टर, नॉइज़, ऐड नॉइज़, नॉट दैट मच बट लिटिल बिट अराउंड हियर। और सेम जो है हमने इसके क्लाउड में डाल दी और सेम हमने इसको माउंटेन्स के अंदर डाल दिया। और अब जो है हम एक और इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे एंड दैट वुड बी कलर लुकअप। अब ये जो है पूरे जितनी भी लेयर्स बनी हुई हैं उन सब पे इम्पैक्ट करेगा। इस कलर लुकअप में हमने थोड़ा बहुत देखना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन दिस। कभी भी एक कलर लुकअप के ऊपर जो है सेटिस्फाई होना ठीक नहीं है। यू हैव टू लाइक डिफरेंट, डू इट अ लिटिल बिट डिफरेंटली हर बार। ओपेसिटी थोड़ी कम कर दी, मिक्स इट विद सम अदर कलर लुकअप्स, और उस तरीके से आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं। इसके अंदर जो है हम थोड़ा बहुत टिंजी ब्राउन, नॉट दिस लॉट, और ये and some sort of this vibe। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने I think we should add some sort of a text,
Utopia. आई डोंट नो टेक्स्ट की वाइब इस तरीके से आ रही है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फॉन्ट किस तरह का है. सो लेट्स सी कि हमारे पास फॉन्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं. I want to make it some sort of a cover for a music album or something like that. और मैं अभी इसके अंदर देख रहा हूँ कि कौन सा जो है font बेस्ट रहेगा. Just trying to go with different things. This is some sort of a little bit of different vibe, giving a different vibe. तो उसके हिसाब से font रखना ज़रूरी है. एंड कभी कभी तो ये होता है कि बंदा पूरे फॉन्ट से निकल जाता है और कुछ भी मिलता नहीं है. और इवन तो कभी कभी होता है कि यू डोंट इवन हैव टू ऐड द फॉन्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं किसी तरीके से मैं फॉन्ट को ऐड कर लूँ. बट आई थिंक दिस इज अ लिटिल बिट टू बिग फॉर इट. सो इसके मे बी अराउंड 72. और यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड नॉट दिस वन, लिटिल बिट प्लेन बट एस्थेटिक. ये वाइब अच्छा कर है. बट हमें कलर का देखना पड़ेगा. दिस कलर डजंट सूट एट ऑल. और इसको अगर हम थोड़ा वाइट में ले जाएं ना, या समथिंग लाइक दिस. और उसके बाद जो है हमने इसको एक्सपोर्ट किया, सेव एज वेब लेगेसी. वेब लेगेसी को सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ओरिजिनल में लाना है. मैक्सिमम क्वालिटी होनी चाहिए. यू हैव टू सेव दिस. और इसको सेव करने के बाद यूटोपिया, एंड ये आपका एक ऑटोमेटिकली 3D और फोटो मैनिपुलेशन का आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. डू लाइक दिस वीडियो. एंड अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू पुट योर क्वेश्चंस in the comment box. Thank you so much. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out.